पूर्व काल में धरती पर शतधनु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। उसकी पत्नी शिव्या अत्यंत धर्मपरायणा थी। वह पतिव्रता, सत्य, सोच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देव श्री जनार्दन की आराधना की। वे रोजाना लगन से प्रेम भाव के साथ होम, जप, दान, व्रत और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्ति पूर्वक आराधना करने लगे। एक दिन कार्तिक पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के बाद बाहर आने पर एक पाषंडी ब्राह्मण को सामने से आते देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के आचार्य का मित्र था। आचार्य का मित्र समझ राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, लेकिन उसकी पतिव्रता पत्नी उसका कोई आदर न करके मुंह घुमाकर सूर्यदेव की तरफ देखने लगी। फिर उन दोनों राजा रानी ने घर आकर भगवान विष्णु की पूजा आदि के संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कुछ समय बाद राजा शतधनु शत्रु राजा के हाथों युद्ध में मारा गया। तब रानी शिव्या भी पति के साथ चिता में सती हो गई। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी ब्राह्मण से बातचीत की थी, इसलिए उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा रानी ने शुभ लक्षणा काशी नरेश की कन्या के रूप में जन्म लिया। वह सब प्रकार के विज्ञान से युक्त, सर्वलक्षण संपन्ना और जाति समरा यानी पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाली थी। राजा ने कन्या के विवाह के बारे में विचार किया, लेकिन कन्या ने अभी विवाह करने से मना किया। उसके बाद उस कन्या ने अपनी दिव्य दृष्टि से अपने पूर्व जन्म के पति राजा शतधनु को विदिशा नामक नगर में कुत्ते की योनि में देखा। अपने महाभाग पति को कुत्ते रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह कुत्ता अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी उस उदारता को याद कीजिए जिसके कारण आज आप स्वान योनि यानी कुत्ता जन्म लेकर मेरे चाटुकार हुए हैं। क्या आपको यह याद नहीं कि तीर्थ स्थान के बाद पाखंडी ब्राह्मण से बातचीत करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है। काशी नरेश राजकन्या द्वारा इस तरह याद दिलाई जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। उसे पूर्व जन्म याद आ जाने पर अति उदास चित्त से नगर के बाहर आकर प्राण त्याग दिए। उसके बाद श्रृंगाल यानी गिदड़ योनि में जन्म लिया। गिदड़ देह को छोड़ने के बाद भेड़िया योनि में जन्म लिया। इसके बाद गधा योनि, फिर इसके बाद काग योनि, इसके बाद मोर योनि में जन्म लिया। उस दौरान काशीराज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मेरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी।
उस वक्त राजा जनक ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अभ्यर्थ स्नान के समय उस मोर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर उस मोर को यह याद दिलाया कि किस प्रकार उसने ये मोर योनि पाई है। अपनी जन्म परंपरा याद आने पर उस मोर ने अपना शरीर त्याग दिया। फिर महात्मा जनक जी के घर पुत्र रूप से जन्म लिया। इसके बाद उस राजकन्या ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए उस राजकुमार को पति रूप में वर्ण किया। उस राजकुमार ने काशीराज सुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विद्यानगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए, शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस तरह उस राजा ने पृथ्वी का न्याय अनुकूल पालन करते हुए राज्य भोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्मयुद्ध में छोड़ा। तब वह सुलोचना पहले की तरह पति के साथ चिता पर सती हो गई। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोकों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने प्रोचित संपूर्ण पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से बातचीत करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान करने का महात्म्य वर्णन कर दिया। इसलिए पाखंडी और पापाचारियों से कभी वार्तालाप व स्पर्श न करे, खासकर नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय, और जो यज्ञ आदि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो उसे तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान न हुआ हो उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर जिन्होंने वेदतरी का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पाप आत्माओं का दर्शन करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है। इसलिए इन सब बातों का त्याग करे। पाखंडी, विकर्मी, विडाल व्रत वाले अर्थात छिपे छिपे पाप करना विडाल नामक व्रत है। जो ऐसा करते हैं वे विडाल व्रत वाले कहलाते हैं। दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भगत लोगों का वाणी से भी आदर न करे। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर से ही त्यागने योग्य है। इसलिए इनका सर्वदा त्याग कर दे। इस प्रकार यहाँ नग्नों की व्याख्या की, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है, जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का 1 दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है, वे पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण न करे। इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते अथवा मूड मुड़ाते हैं, देवता, अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं, सब प्रकार से सोचहीन हैं, तथा दान और पितृपिंड आदि से
बहिष्कृत हैं, उन लोगों से वार्तालाप करने से लोग नरक में जाते हैं।